हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी अनुपम वर्ल्ड। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। एंड मैंने आपको बताया अभी क्या होने वाला है कि एक्चुअली एक कास्ट ट्यूब एजेंसी करके एजेंसी है। मैंने इंस्टाग्राम पे जस्ट एक रैंडम ऐड देखा था। एंड यू नो, अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा है कि आई एम इनटू फैशन एंड स्टाइलिंग, और मेरा बहुत टाइम से ऐसे मन है, बल्कि कॉलेज टाइम से ही है, मतलब मैं अभी भी कॉलेज में ही हूँ। सो मुझे था कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग या फिर स्टाइलिंग या फिर ऐसे मॉडल शूट्स वगैरह बहुत एक्साइट करते हैं। तो मैंने सिंपली उसका रजिस्ट्रेशन फिल कर दिया था। लास्ट टाइम भी उनका मेरे पास मैसेज आया था कि आप एक इंट्रोडक्शन के लिए आ सकते हैं, बट मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था यार कास्टिंग काउच और ये सब बहुत कुछ सुना हुआ है ना, कहीं ऐसा कुछ ना हो। तो मैंने उनको टाल दिया कि मैं आज बिजी हूँ, मैं कल आऊँगी, मैं लाइक दिस। लेकिन अभी फिर मैंने सोचा कि यार 5-6 महीने हो गए और कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी मेरे दिमाग में। मुझे ऐसा लग रहा था यार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है मुझे, और ट्राई करके देख लेते हैं, ट्राई करके देखने में क्या ही जाता है। सो मैंने फिर से उनको मैसेज किया कि इफ़ दैट ऑप्शन इज़ अवेलेबल नाउ ऑल्सो आई वुड लाइक टू प्रोसीड विद दैट। और वैसे मैं इतना ऐसे करके बता रही हूँ ना, मैं रिकॉर्ड करना चाह रही थी इस चीज़ को, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट एक्सपीरियंस। और मेरे सारे व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेजेस आ रहे हैं IPD के, छोड़ो। तो मैं ये कह रही थी कि मुझे अभी भी डर लग रहा है, अभी भी नर्वसनेस हो रही है मुझे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है एक्चुअली इन चीज़ों में क्या होता है। मेरे दिमाग में चल रहा है कहीं वो पैसे ना मांगे कि आपका मतलब ये शूट वगैरह करवाने के लिए। मेरे पास पैसे नहीं है भाई, मुझे पैसे कमाने हैं। एंड आई कांट इवन आस्क माई पेरेंट्स फॉर मनी बिकॉज ऑलरेडी सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन इन लाइफ। अभी मैं बहुत बहुत ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है क्या पहन के जाऊँ, और यहाँ से 1.5 घंटा लगने वाला है मुझे जाने में। देखते हैं यार कैसे होता है। एक तो मेरा लैपटॉप खराब पड़ गया है, वो भी मुझे ठीक कराना है। सो निकलते निकलते मेरे को लेट हो जाएगा। सो अभी तक के लिए मुझे भी इतना ही पता है, आपको भी मैंने उतना बता दिया है। लेट्स सी क्या होता है, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड मुझे यही वाला आउटफिट सबसे ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि बहुत ही बेसिक भी है और थोड़ा सा मतलब सोबर भी लग रहा है। थोड़ा ज़्यादा भी नहीं लग रहा है और कम भी नहीं लग रहा है। और मेरे दिमाग में अभी इस टाइम पे जितनी नेगेटिव चीज़ें चल सकती है ना, वो सब चल रही हैं यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और यूजुअली मुझे अपने ऊपर ना बीच की मांग अच्छी लगती नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ पफ वगैरह बना के जाना ना थोड़ा अजीब सा लगता है, बिकॉज यूजुअली वो पुराना हेयर स्टाइल हो गया है ना, तो बहुत लोग मुझे टोक देते हैं। लेट्स सी कि यार कैसा जाता है। आई होप कि सब अच्छे से जाए। मैं चैट GPT से पूछने वाली हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, वो क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है मेरे साथ। मैं यहाँ पे जा रही हूँ, क्या ये सेफ रहेगा। लैपटॉप दे के आना है हॉस्पिटल में, और मैं पूरी तैयार हो चुकी हूँ। मुझे अपनी जूनियर के साथ निकलने का सोच रही थी मैं, क्योंकि अकेले यार, अकेले से दो भले, वो वाला सीन है। अब मैं हॉस्पिटल में ऐसे जाऊँगी तो सब मुझे बड़ा घूर घूर के देखेंगे, बट मुझे जाना भी है। चलते हैं गाइस। हॉस्पिटल में मुझे भैया को अपना लैपटॉप देना है फॉर्मेटिंग के लिए, तो इसलिए मैंने ज़बरदस्ती एप्रन पहन लिया है अपने इन कपड़ों के ऊपर। मुझे पता है मैं बहुत बेवकूफ़ सी लग रही हूँ, बस आई होप कि कोई कंसल्टेंट मुझे ना देखे, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा रेडी हो चुकी हूँ हॉस्पिटल के हिसाब से, और मुझे जल्दी जल्दी निकलना है। तो इसलिए मैंने वो भी नहीं किया कि मुझे नहीं पता भैया के पास बैठना भी पड़ सकता है। आई होप कोई देखे ना यार बस। ये IT का ऑफिस है जहाँ पे ये हार्डवेयर वगैरह का काम करते हैं सारा भैया। तो अभी मैंने उनको कॉल किया है, वो आ रहे हैं अभी। होपफुली सारा काम हो जाए यार, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। वेटिंग। बस ही नहीं आ रही है ऊपर से। मुझे लग रहा है आज ही सारी गर्मी पड़ जाएगी। डेली मौसम इतना अच्छा रहेगा और आज इतना ज़्यादा धूप निकली हुई है, जबकि मुझे थोड़ा सा वो करके जाना है। आंटी देख रही होंगी कि दीदी क्या कर रही है। बस नहीं आ रही यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैंने टिकट भी गलत ख़रीद ली है, मतलब पहली बार बैंगलोर मेट्रो स्टेशन पे मैं कुछ खाने की चीज़ देख रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। सब खा लेते हैं पहले कुछ। कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ इन लोगों के पास, सिर्फ रागी चिप्स हैं, पोटैटो चिप्स हैं ही नहीं। इतनी गधी हूँ मैं, लाइम सोडा बनवा लिया स्वीट कॉर्न के नाम पे। बहुत ही बेवकूफ़ औरत। मैंने सोचा था कि जैसे ही मैं लास्ट मेट्रो स्टेशन पे पहुँचूँगी, मैं वॉशरूम में जाके थोड़ा सा अपने आप का
रूप ठीक कर लूँगी, लेकिन मैं एग्ज़िट कर गई और वॉशरूम अंदर था। अब मैं ऐसी हालत में जाऊँगी क्या यार? कहाँ पे जाके अपने बाल थोड़ा ठीक करूँगी? और ChatGPT से सारा पूछ लिया है मैंने कि इंट्रोडक्शन राउंड में क्या क्या करना होता है, और उसने पूरा डिटेल में मुझे बता भी दिया है। और उसके अकॉर्डिंग मैं कपड़े तो सही पहन के आई हूँ, लेकिन उसने बोला है नेचुरल रहने को, और ये कुछ ज़्यादा ही नेचुरल नहीं हो गया है। ऐसे तो मेरा किसी के सामने जाने का भी मन नहीं कर रहा है यार, पता नहीं क्या होगा। और कहीं तो वॉशरूम मिला नहीं मुझे, तो जो उन्होंने एड्रेस दिया था ना, उसके सामने एक बुक स्टोर था, उसी के वॉशरूम में घुस गई हूँ मैं। तो अभी थोड़ा सा अपने बालों को ठीक कर लेती हूँ, देन वी विल गो। डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, थोड़ी सी तो प्रेजेंटेबल लग रही हूँ आई गेस मैं। आई थिंक ये ही बिल्डिंग है यार, ट्रिनिटी वुड्स, तो इसी पे लिखा हुआ है लोकेशन के अकॉर्डिंग। और बिल्डिंग तो थोड़ी शेडी नहीं लग रही है मुझे, लेट्स सी। बस इतना ही था, हो गया। वैसे तो सही हुआ, मतलब एजेंसी तो सही है, लेकिन उसके लिए वो पोर्टफोलियो बनाने के लिए बोल रहे हैं पहले, एंड पोर्टफोलियो के लिए इनके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो अगेन मैंने बोला था कि जहाँ पैसा होगा वहाँ तो मैं नहीं कर पाऊँगी, सो दैट इज़ अ क्वेश्चन। सो आई थिंक नो यूज़, क्या ही कर सकते हैं। अभी वापस जाने का टाइम आ गया। बहुत तेज़ भूख लग रही है यार मुझे, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, ये तो हो गया। और आई डोंट थिंक सो इसका कुछ खास यूज़ होगा मुझे, बट हो गया चलो। मतलब जो मैं फालतू का चीज़ें दिमाग में सोच रही थी वो तो नहीं है, एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया तो लगा। बाकी मैं अभी अपनी कैब बुक कर लेती हूँ एंड मेट्रो स्टेशन चलते हैं और वापस पहुँचते हैं अपने कॉलेज। सुबह से कुछ नहीं खाया है यार, सबसे पहले तो कहीं रुक के कुछ खाऊंगी मैं। और इंदिरा नगर में मैं पहली बार आ रही हूँ, पीछे से आपको आवाज़ इतनी ज़्यादा सुनाई दे रही होगी ना कि मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी। एंड आई हैव अ माइक ऑल्सो, जो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे यूज़ करना आता नहीं है, गधी हूँ मैं। आजा ऑटो वाले भैया। यार मैं अपने ब्लूटूथ नहीं लाई हूँ, कम से कम ब्लूटूथ लाती तो 1.5 घंटे का जो रास्ता है मेट्रो का, मैं उसमें कुछ गाने तो सुन लेती। अब मैं बोर होंगी बुरे तरीके से। यहाँ पे मैकडी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मैकडी में ही कुछ खा लेती हूँ। कुछ क्यों ब्रैप पूरा मार्केट का एरिया। ओह इयररिंग्स भी हैं, तो क्यूट लग रहे हैं काफ़ी सारे। बहुत ही ज़बरदस्ती की एक शॉपिंग किया मैंने, दिखाती हूँ। और मैं मुझे कॉस्टली भी लगा, तब भी मैंने ये ले लिया है। अच्छा भी नहीं लग रहा। I'm never gonna let you go. With your love, I'll never be alone. There's only one thing I know for sure. I'm holding on forevermore. मेरे साथ फिर वही चीज़ हो गई जो दिल्ली मेट्रो में होती है। मैंने एक भैया से पूछ लिया कि कौन सा स्टेशन है, क्योंकि मुझे ढंग से समझ नहीं आया था, और वो मैजेस्टिक नहीं था। अब सिर्फ एक स्टेशन पहले उतर गई हूँ मैं और वेट कर रही हूँ मेट्रो का। ऐसा उतर गई हूँ एक स्टेशन पहले कि मेट्रो जितनी भी आ रही, 3 मेट्रो निकल चुकी है मेरे सामने से, और तीनों मेट्रो में इतनी भीड़ थी कि मुझे अकेले इंसान को खड़े होने की जगह नहीं मिल रही है। अफसोस कर रही हूँ मैं उस घड़ी पे कि मैंने उस महान आदमी से पूछ लिया कि ये कौन सा स्टेशन है, क्योंकि मैं कंफ्यूज थी और उसने बता दिया मैजेस्टिक है। 10 मिनट हो गए हैं मेट्रो का वेट करते करते।
आ रही है और जा रही है, पर जगह नहीं मिल रही है खड़े होने की। तो कैसे घुसा जाता है अब इसमें, ज़बरदस्ती घुसना है, ज़बरदस्ती। उसके खड़े होंगे। Mind the gap while people उसके लिए भाग रहे हैं और बारिश हो रही है अभी। ये चली भी गई, ऐसे कैसे चली गई यार। कर्नाटका में ना एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे बस महिलाएं जो है वो आधार कार्ड दिखा दें तो फिर उनका पूरे कर्नाटका में चाहे कितना भी किराया हो, वो किराया नहीं लगता। और अभी मैं बस पहुँचने वाली हूँ अपने हॉस्टल। देखो अब जाके मौसम अच्छा होगा और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। दूध लेके जाऊँगी ताकि मैं चाय बना सकूँ। हॉस्टल पहुंचने वाली हूँ, मतलब पहुंच ही गई हूँ। हॉस्पिटल के आगे चल रही हूँ अभी। और ये मैंने दूध वगैरह ले लिया है, मस्त चाय बना के पीऊँगी। और ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करने वाली हूँ। मैंने इसमें वॉल माउंट जो होता है ना फ़ोन को लगाने के लिए, वो ऑर्डर किया है, लेकिन उसका रिव्यू मैं आपको देने वाली हूँ शॉर्ट्स में। सो बाय बाय बाय। अभी इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरा दिखाने का मन कर रहा है आपको स्काई। रुको दिखाती हूँ।